Welcome back to Physics Pro, our प्यारा सा channel, and I'm Rishi, your maths dost, where we'll be continuing with the topic of set that we just started. As I promised you, ये complete chapter मैं तुम्हें यहाँ पे YouTube पे free available कराऊंगा, and अगर मुझे ढेर सारा प्यार मिलता रहा तो I'll try कि मैं और भी ऐसे ही अच्छे complete chapters के videos आपके लिए available कराता रहूँ हमारे इस channel पे. So I just hope you liked the video and you have benefited from it and you have practiced it, right? In case you have any doubts, you can just let me know in the comment section. I'll read it. Okay? तो कल हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी, ये बेसिक्स हमने किए थे. आई होप आप लोगों ने इन सबको ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया है. मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूँगा. आज की ये छोटी सी वीडियो होगी हमारी जिसमें कि हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को बहुत तेज़ी से करेंगे. ये हमने लास्ट क्लास में किया था, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. देन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, राइट, सिंगलटन सेट्स, ये सब हमने देखे थे और फिर हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे. सो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं. पहले कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर रहे हैं. डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म. सो एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. रोस्टर फॉर्म तुम्हें याद होगा ये किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में. कभी भी अगर डेफिनेशन दे रखी होती है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, हम लोग एलिमेंट्स एज इट इज लिखते हैं. तो एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो ई से पहले कौन कौन से लेटर्स हैं, ए बी सी एंड डी, दैट्स ऑल. अगर इसकी कार्डिनैलिटी बोली जाती तो मैं क्या बोलता, 4. फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इट इज फाइनाइट सेट. ये सारी बातें वो हैं जो हमने कल पढ़ी हैं. और रैंडमली फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. x belongs to real numbers and x is greater than x. क्या ये पॉसिबल है, x greater than x? मैं इसमें क्या बोलूँगा, 5, या फिर मैं इसको लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो empty braces. ठीक है, दिस इज अ व्हाट, दिस सडनली इज एन empty set, null set है. ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 8th one. द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री के सारे अल्फ़ाबेट्स हमें चाहिए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो हमने ये पढ़ा था कि रिपीटेशन नहीं होती है, बाकी सारी बातें एक बार लिख देंगे. तो टी आर आई जी ओ एन, आई होप वी हैव नॉट डन एनी रेपिटेशन. ठीक है, बस इसका ध्यान देना है. एन के बाद ओ आ रहा है, मैं उसको नहीं लिखूंगा बिकॉज एक बार वो आ चुका है, रेपिटेशन सेट में नहीं होती. ठीक है, देन वी हैव एम. ओके, एम अभी तक नहीं आया है, ई नहीं आया है, टी ऑलरेडी आ गया तो नहीं लिखूंगा, आर भी आ चुका है नहीं लिखूंगा, वाई दैट इज द लास्ट वन. ठीक है, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा. अगर इसकी कार्डिनैलिटी बोली जाएगी तो मैं क्या बोलूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस, दिस सर्टेनली इज 9. आई होप इट इज़ वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू और कोई समस्या आपको नहीं आ रही है, आई बिलीव सो. ठीक है, पहले हम लोग कल के कॉन्सेप्ट पे रिविजन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, रैंडमली यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस करते हैं. डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. मैंने कहा था रोस्टर फॉर्म इज यूनिक बट सेट बिल्डर फॉर्म एक से अधिक डेफिनेशन आप दे सकते हैं फॉर द सेम कंस्ट्रेंट्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सेट सी की बात करता हूँ. तो सेट सी में मुझे क्या दिख रहे हैं, 0 3 6 9 12 एंड डॉट 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 डॉट. ये जो 3 डॉट्स हैं दैट ओनली सिग्निफाइज दैट दिस इज एन इनफिनाइट सेट. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ध्यान से देखना. मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, C x such that x is equal to 3 times of n, 3 times of n, semicolon, n belongs to whole number, right? n belongs to what, whole number. Why? Because n must start with 0. 1 से स्टार्ट होगा तो ये वाला एलिमेंट रह जाएगा. ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा. आई होप दैट इज फाइन. सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर देता हूं. दिस वाज द थर्ड वन. लेट्स से आई टॉक अबाउट दिस. अब ये जो ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करना भी काफ़ी बढ़िया सा होता है. अब इसे तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो डेफिनेशन लिखना होगा ना. कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, फिनिश. एक्स की सिर्फ एक वैल्यू है, कितनी, 0. ठीक है, कौन सा सेट है ये, सिंगलटन सेट है. इसको क्या मैं एम्प्टी सेट बोलूँगा, नहीं.
दिस इज सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 0. 0 भी तो एक एलिमेंट है ना, इवन दैट इज द नंबर. ओके, व्हाट अबाउट द 8th वन? बहुत जल्दी से हम कल के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं. आई मीन लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं. ध्यान रखना, दिस इज ऑल फॉर यूट्यूब व्यूअर्स जिनके लिए मैं इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने जा रहा हूँ. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है. इसके क्लास नोट्स फिजिक्स ब्रो ऐप पे अवेलेबल हैं. एंड आई वांट कि आपको अगर ये क्लास नोट्स चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली सेम चीज़ें, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड आवर ऐप एंड गेट इट फ्रॉम देयर. ओके, एंड मेक श्योर that you are looking, in fact I am looking forward to see you in the live classes, right? Live classes are much more systematic. It is two-way communication. मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, तो इसका फ़ायदा उठाओ. right from the safety of your home you can attend these wonderful classes. So please make sure that you join them ASAP, and believe me, all the classes you'll experience the same kind of knowledge, fun and learning. Okay, let's see the 8th one. 8th में मेरे पास नेक्स्ट सेट दे रखा है 5. चलो इसका नाम कुछ भी नहीं है, सो नो वरीज. मुझे सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है. मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n सेमीकोलन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, इस तरीके से तुम्हें डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली जो चीज़ है वही चीज़ वापस से आ जाए. ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप एंड यू गेट द क्लास नोट्स. ठीक है, फॉर द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस गेट द क्लास नोट्स एज वेल. ऑल राइट, मूविंग ऑन. 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी करेंगे बिफोर वी प्रोसीड. मेरी आदत है जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो पहले तो बेसिक्स होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमेशा उसके रिवीजन क्वेश्चंस, डाउट्स एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज हाउ आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 15 years. ओके, लेट्स सी. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. एलिमेंट्स लिखने का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ. x इज अ वॉवल इन द वर्ड ऑफ इक्वेशन. दैट मीन्स ये जो मेरे पास सेट D है, राइट, सेट D को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ, तो सबसे पहले वॉवल्स होने चाहिए. ओके, E वुड कम, देन आई कैन सी U, आई कैन ऑल्सो सी A, आई कैन ऑल्सो सी I, आई मे. ओके, इट्स ग्रेट. इक्वेशन में तो 5 के 5 वॉवल्स हैं. ऑल द वॉवल्स आर देयर. ओके, लेट्स से द लास्ट वर्ड. X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी. F, ये आपके पास ये वाला वर्ड तुम्हारे पास लौट के आएगा, पता है कहाँ पे? परमुटेशंस में. सेम वर्ड यू विल फाइंड इट देयर, मिसिसिपी. ओके, सो MIS, रेपिटेशन इज नॉट देयर अलाउड, है ना? सो बाकी सब वही सेम है. I बस एक वर्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है, P. तो ये जो इतना लंबा सा वर्ड है, इसकी अगर मैं कार्डिनैलिटी चेक करूं तो कितनी आ रही है? जस्ट 4. ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर. ठीक है, मूविंग ऑन. चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से. एप्पल, हमें बताना है कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कौन सा है. चलो ठीक है, लेट्स सी. सो APLE, यहाँ से मैं 1 को 6 के साथ मैच करूँगा. ठीक है, 5 and -5. अच्छा जी, 5 and -5, तो 2 को मैं 5th के साथ मैच करूँगा, क्योंकि x² + -5 के बराबर हो जाएगा. 25 है तो 0. तो 3rd को मैं 1st से मैच करना चाहूँगा, है ना? x + 5 = 5 and x is an integer, so that is how I'll get it. 1 2 5 and 10. अच्छा भाई, 1 2 5 and 10, x is a natural number and divisor of 10. Exactly 4th one. 4th के लिए 4th. ठीक है, then I have AH JRS TN. अच्छा, ओके. 6th के लिए क्या 3rd मार्क कर दूँ, है ना? और अब तो जो बच गया वो आंसर होना ही है. x is a prime natural number divisor of 10. So definitely this has to be the case. For 6 it is 2. I hope you are enjoying all this and that is you find them pretty easy. ठीक है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन है. आई थिंक अभी से जो सेकंड वीडियो होगा, इसके बाद एक और उसके बाद एक और, जो लास्ट और सेकंड लास्ट वीडियो होगा ना, वो एकदम ऑसम लर्निंग का होगा. और उसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं सेट थ्योरी के, हम उसको कवर करने जा रहे हैं. बट हाँ, उस लेवल पे पहुंचने के लिए इसको ढंग से समझना ज़रूरी है.
इसलिए इस पे भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, राइट। आई विल टेक अप दी नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्विकली हम मूव ऑन करेंगे। सो एम्प्टी सेट वी हैव डन दैट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 0 है तो एम्प्टी सेट है, राइट, जिसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या एम्प्टी ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट आपको याद होगा, अगर किसी की कार्डिनैलिटी डिफाइंड है तो वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इन्फिनाइट सेट है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स इन्फिनाइट सेट है। इक्वल सेट्स आपको याद होगा, उसकी कार्डिनैलिटी भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट शुड एग्जैक्टली मैच, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इक्विवेलेंट सेट भी देखा था। इक्विवेलेंट सेट वो थे जिसकी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये पढ़ा था ऑल दी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। सिंगलटन सेट्स जिसकी कार्डिनैलिटी 1 है। सबसेट्स क्या होते हैं? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सपोज करो तुम्हारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है। तो सबसेट क्या होते हैं? जो इसके छोटे वाले सेट्स होंगे ना, जो इनके एलिमेंट से बनेंगे। जैसे ये जो एम्प्टी सेट है ना, ये तो यूनिवर्सल सबसेट है, सभी का सबसेट है। सबसेट मतलब छोटा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा फाई इज अ सबसेट, राइट। जैसे वो लेस देन का सिंबल होता था ना, उसी तरीके से थोड़ा सा यू टाइप में ये होता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। आई कैन ऑल्सो से दैट लाइक दिस इज नॉट ए, दिस इज 1। तो यहाँ पे अगर मैं 1 बोलता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इवन दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। अगर मैं 2 और 3 बोलता हूँ, सो इवन दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट मतलब उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। अगर मैं 1 2 3 बोलता हूँ, 1 2 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सबसेट इक्वल टू ए, राइट। दैट इज द सिंबल ऑफ सबसेट, ओके। नाउ कितने सबसेट्स होते हैं? अगर मेरे पास किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स मेरे पास कितने होंगे? 2 raised to the power 3, यानी कि 8 सबसेट्स होंगे। इसके मेरे पास कितने सबसेट्स आएंगे? 8 सबसेट। और इन सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा ना, उसको पार सेट कहते हैं। सो व्हाट इज पार सेट? पार सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ पार्टिकुलर सेट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं ए के पार सेट को यहाँ पे लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सबसेट मैंने क्या बताया किसी भी सेट का? 5। बिना किसी टेंशन के लिख दिया करो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जितने भी सिंगलटन्स हैं वो सब लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब तो इसके सबसेट ही है ना, एक एक एलिमेंट वाले सिंगलटन सेट्स। उसके बाद 2 वाले लिस्ट करना शुरू करते हैं। तो 1 2, देन 1 3, ओके। और 2 3 भी लिख सकते हैं क्या? ये भी इसका सबसेट होगा, यस। और 2 वाले और कुछ बचते हैं, आई थिंक नो। 3 वाला, यस, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स से जरा काउंट करो, आओ लेट्स काउंट इट। तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पार सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to the power n। अगर मेरे पास, तो पार सेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ, और यू कैन से इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ पार्टिकुलर सेट, ठीक है। अगर मेरे पास ए में लेट्स से 4 एलिमेंट्स होते, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं उसके? 2 raised to the power 4 विच इज 16। ध्यान रखना एक और बात यहाँ पे आती है, प्रॉपर सबसेट, राइट। प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं बच्चों? व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? अगर तुम्हारा सबसेट एक्चुअल सेट से छोटा है तो वो प्रॉपर सबसेट है, बाकी सब इम्प्रॉपर है। कहने का मतलब एक सेट को छोड़ के बाकी सब तो छोटे ही है ना। तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे तो आप आंसर क्या दोगे? 2 raised to the power n minus 1। भाई एक ही तो बराबर है, बाकी सब तो छोटा ही है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। बचे हुए सबसेट्स को हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स को यहाँ कवर किया। अब थोड़ा इनके ऑपरेशंस के बारे में आओ देखते हैं। जैसे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशंस के बारे में सबसे पहले ये दिया गया, तो टाइप ऑफ सेट ही मैं इसको कहूँगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे पाई जो है ना, वो सबका बेटा है, यानी कि सबका सबसेट है। वैसे यूनिवर्सल सेट जो है ना, वो सबका पापा है, यानी कि सभी का सुपर सेट है। इसको क्या बोलोगे? सुपर सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज व्हाट? इट इज द, यू कैन से सैंपल स्पेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, है ना।
तो यूनिवर्सल सेट को जनरली आप देखेंगे एस से डिनोट करते हैं, कई जगह यू से डिनोट करते हैं, कई जगह ऐसे ई से भी डिनोट करते हैं, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है। सो एस, यू और ई इन सब का मतलब होता है क्या? यूनिवर्सल सेट, मतलब सब सेट्स का जो सुपर सेट है, सबसे बड़ा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनियन ऑफ सेट्स ये क्या चीज़ है? देखो अब इन बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है जिसमें मेरे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनमें से मैंने एक एलिमेंट लिया, एक सेट ए लिया जिसमें मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, तो 1 3 5 7 एंड 9, करेक्ट। दूसरा सेट लिया मैंने जिसमें मेरे पास सिर्फ इवन नंबर्स हैं, तो 2 4 6 8 एंड 10। And I consider a third set, let's say that comprises of the prime numbers. So no, 1 is not a prime number, है ना, 1 तो नहीं आना चाहिए, okay, no problem. So 2 would come, then 3 would come, 5 would come and 7 would come. अब एक एक करके ज़रा बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। यूनियन को सिंबल क्या होता है इसका? यू, कुछ ऐसा। इंटरसेक्शन का सिंबल कैसा होता है? यू का जस्ट उल्टा करके लिख दो तो ये बन जाता है इंटरसेक्शन। What does that mean? Let's say I do A union B. A और B का मैं यूनियन करता हूं, क्या ये सैम्पल स्पेस के बराबर है? यूनियन का मतलब ऐड करना, राइट। अभी आगे तुम पढ़ोगे लास्ट टॉपिक में, इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है, लॉजिकल वर्ड यूज होता है और, OR, ठीक है। सो A और B का मतलब होता है A यूनियन P। दोनों को ऐड कर दो, रेपिटेशन तो होती नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ही आपसे कहता हूं व्हाट इज B और C या फिर B यूनियन C, तो B और C के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। क्या क्या आएंगे? सोचो ज़रा। 2 आएगा, तो अब रिपीट तो होना नहीं है, दोनों में ऐसा तो नहीं 2 बार ऐड कर दिया तो 2 दूना 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 इज देयर, 7 8 एंड 10 इज देयर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, राइट। क्लियर है ना? मैं थोड़ी अपनी साइज कम कर दूं, आई एम श्योर तुम्हें कुछ देखने में परेशानी ना आए, है ना। आई होप दैट इज फाइन, ओके। बहुत जल्दी से बचे हुए एलिमेंट्स को हमें सीखना है, ऑपरेशंस को हमें सीखना है। तो देखो बेटा, इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या होता है? एंड। जैसे अगर मैं कहता हूं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें कॉमन में क्या है? तो कुछ भी कॉमन में नहीं है ना, आई वुड से 5, या फिर मैं एम्प्टी ब्रेसेस कुछ इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, सेट बी और सेट सी के मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इसमें कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या? यस, देयर इज जस्ट वन एलिमेंट, दैट इज 2, विच इज कॉमन, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरसेक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी अगर मैं कहता हूं लेट्स से व्हाट इज बी माइनस सी, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं और इसको कई बार कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे भी देखेंगे। इन दोनों का मतलब होता है बी माइनस सी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में ये होता है, अगर मैं बी माइनस सी कर रहा हूं तो बी माइनस सी विल कंप्राइज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी which are exclusively present in B. That means सिर्फ जो B में प्रेजेंट हैं वो सब बच जाएंगे और जो C के साथ कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। B में तुम्हारे पास हैं 2 4 6 8 10, C में आपके पास हैं 2 3 5 7, इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, दैट वुड बी गॉन इन B माइनस C। तो B के वो एलिमेंट्स बचेंगे जो कॉमन नहीं हैं, 4 6 8 एंड 10 would be your B minus C. That is what? Difference of sets. ठीक है ना। सपोज अगर मैं C माइनस B की बात करता हूं, जिसको मैं C/B से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि C के वो एलिमेंट्स बचेंगे जो B के पार्ट नहीं है। तो देखो जरा, 2 3 5 7, इसमें सिर्फ 2 कॉमन है तो 2 गायब हो जाएगा। कौन से एलिमेंट C के बच जाएंगे? 3 5 एंड 7। I hope you understand the meaning of difference. The next thing is disjoint sets.
डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है. फॉर एग्जाम्पल A एंड B दे आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं. ठीक है, आई होप यू गेट ऑल दीज थिंग्स. जल्दी से मुझे जैसे मैंने कहा था ये प्रीमियर होगा तो मैं देख रहा हूँगा, राइट. सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर योर messages and whatever reply you are getting that is live. Okay, so just make sure that तुम्हें हर चीज़ समझ में आ रही है. कोई चीज़ ना समझ में आ रही है तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगा. नो इश्यूज. इफ आई हैव कमिटेड यू that I'll be doing this entire topic, so I'll be doing this entire topic. Don't worry at all. ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. जल्दी से इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना. जल्दी से, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब है? लेट्स से आई वांट टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर डंडा लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं. कई बार ए के ऊपर ऐसे सी भी लिखते हैं, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, राइट. लॉजिकली दिस इज नॉट ए, नॉट यानी जो ए नहीं है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है. तो होगा क्या? ये कुछ खास नहीं होगा. तुम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दोगे तो तुम्हें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, यानी ए के सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. तो यूनिवर्सल ए में मेरे पास थे ऑड नंबर्स, तो बचेंगे क्या? ऑल दी इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 and 10. Will it be correct if I say the complement of A is B? Will it be correct? Definitely yes. ठीक है, तो ये बेसिक बातें आई होप आपको समझ में आ रही हैं और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. वेरिफिकेशन पे ये क्वेश्चन है, जैसे देखो ये सब कॉन्सेप्ट आपने पीछे करा है, फटाफट से देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल? ए में आपके पास 1, 2, 3 है, सी में 1, 2, 2, 3 है, तो क्या ए और सी इक्वल हैं? हाँ जी, डेफिनेटली इक्वल है, बिकॉज रिपीटेशन तो यूजलेस होती है, मतलब ही नहीं बनता है ना. अच्छा भाई, इसको क्या करोगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार देख लेना. कोई टेंशन आए तो मुझे बता देना, ठीक है. ट्राई कर लेना, टेंशन आए तो बता देना. कुछ और ऐसा जो हमें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ना, कैटरैक्ट, कैट, ये सब तो वही बेसिक बातें हैं. इक्विवेलेंट सेट, अच्छा चलो थोड़ी इसकी बात भी कर लेते हैं. थोड़ी थोड़ी बात सबकी करनी चाहिए. तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ईदर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, क्या बोलोगे? यस बोलोगे? हाँ जी बिल्कुल बोलूँगा मैं. तो भाई दो चीज़ें हैं, या तो उसका सबसेट है या दूसरा उसका सबसेट है. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो इसमें नो बोलना चाहिए ना. अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट है, तो कोई किसी का सबसेट कैसे हो सकता है? तो नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, इफ दिस इज द केस, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इफ दिस इज द केस, राइट, देन डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, बट फॉर डिसजॉइंट सेट्स दैट इज रॉन्ग. ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है या फिर कुछ ऐसा है कि बी आपका सबसेट है ए का, इवन देन द फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, बट इन द फर्स्ट केस दिस इज रॉन्ग. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 केसेस. ठीक है, ओके. एवरी सबसेट ऑफ एन इन्फिनाइट सेट इज इन्फिनाइट. देखो, इन्फिनाइट सेट का सबसेट इन्फिनाइट कैसे होगा? कोई ज़रूरी नहीं है. अब नेचुरल नंबर का की बात करता हूँ मैं, तो 1 इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या वो इन्फिनाइट है? डेफिनेटली नो. ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट. यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल होगा. अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका जो भी सबसेट है वो फाइनाइट ही होगा, इन्फिनाइट हो ही नहीं सकता. एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट. क्या हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है? बस एक एम्प्टी सेट का नहीं होता, बाकी सबका होता है. ठीक है, तो आज मैं बच्चों यहाँ पे रुकूंगा. आज थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, और इस वीडियो को जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस कर रखा है, जितने ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे, आई विल मेक श्योर दैट आई कीप कमिंग अप विद सच वीडियोज़ एंड सच कंटेंट विच certainly is useful for you. If you need the class notes of the same, make sure you download the app, Physics Pro app, and you will find it in the download section. Thank you. Wish you all the best. God bless you all. Bye-bye.